आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे ये बॉलीवुड में 80s की टॉप की बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है। साल की 8 फिल्में ये एक्ट्रेस किया करती थी। इनकी जोड़ी धर्मेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती के साथ काफी पसंद की जाती थी। बॉलीवुड के बेहतरीन सॉन्ग्स इन पर पिक्चराइज्ड है, जैसे कि दिल में हो तुम और जिहाले मस्किन। बात करेंगे बॉलीवुड की फैबुलस एक्ट्रेस अनीता राज की। अनीता राज की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब अनीता राज के कारण बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस हेमा मालिनी की रातों की नींदें उड़ गई। क्यों राजेंद्र कुमार ने अनीता राज के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया और कैसे अनीता राज के हस्बैंड पर लगाए एक लड़की ने मोलेस्टेशन के आरोप। अनीता राज को इंडस्ट्री में आने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि वो फिल्म फैमिली में ही पैदा हुई हैं और फिल्मी माहौल में ही उनकी परवरिश हुई है। उनके पिता जगदीश नाम का बॉलीवुड में काफी नाम था। उन्होंने सारे बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, कैरेक्टर रोल्स किया करते थे। ज्यादातर रोल्स पुलिस वाले के थे। इनफैक्ट उन्होंने अपने पूरे करियर में अगर 300 फिल्में की है तो उसमें से 144 फिल्मों में उन्होंने पुलिस वाले का ही किरदार निभाया है। यही कारण है कि उनका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है टाइपकास्ट रोल्स करने के लिए। यानी कि जगदीश राज को इंडस्ट्री ने जितना टाइपकास्ट किया है उतना कोई भी एक्टर आज तक टाइपकास्ट नहीं हुआ है। क्योंकि अनीता राज एक फिल्म फैमिली से थी तो वो आर्ट में काफी इंटरेस्ट भी रखा करती थी। गोपी कृष्ण जी की क्लासेस में वो डांस सीखने जाया करती थी और एक बार जब उनके इस डांस क्लास का एनुअल डे था तो वहां पर यश चोपड़ा साहब चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। अनीता राज की परफॉर्मेंस चल रही थी, तब उन्होंने गोपी कृष्ण जी से अनीता राज के बारे में पूछा कि ये लड़की कौन है। तो गोपी कृष्ण जी ने बताया कि ये तो जगदीश राज जी की बेटी है। यश चोपड़ा अनीता के लुक्स को देखकर काफी इंप्रेस हुए और उन्होंने अनीता को एक फिल्म ऑफर कर दी। ये फिल्म तो नहीं बन पाई, लेकिन हाँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री में अनीता के नाम के चर्चे काफी हो गए कि अनीता राज को यश चोपड़ा फिल्म में लेना चाहते थे। यानी कि अनीता राज में बात तो है। यही कारण है कि तब काफी फिल्म प्रोड्यूसर्स ने अनीता राज को फिल्में ऑफर की। इस दौरान अनीता राज ने सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो शूट करवाया। ए.के. हंगल के बेटे ने अनीता राज का ये पोर्टफोलियो शूट किया, जिसके बाद अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस में अनीता राज के पिक्चर्स पहुंच गए और प्रोड्यूसर्स को अनीता राज खूब पसंद आई। उनके लुक्स जबरदस्त थे, उनका फिगर भी बहुत अच्छा था और एक्टिंग तो उनके जीन्स में थी ही। अनीता राज को सबसे पहली फिल्म ऑफर की थी ऋषिकेश मुखर्जी ने। अच्छा बुरा फिल्म वो बना रहे थे और इसी फिल्म में उन्होंने अनीता राज को कास्ट किया था। अनीता राज का पूरा नाम था अनीता राज खुराना, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी ने जब अनीता राज को बताया कि तुम्हारे पिता जब जगदीश राज लगाते हैं वो भी खुराना नहीं लगाते हैं, तो तुम भी अपने नाम के आगे खुराना हटा दो, और तब जाकर अनीता राज खुराना बन गई अनीता राज। हालांकि अच्छा बुरा से पहले अनीता राज की कई सारी फिल्में रिलीज हो चुकी थी। उनकी पहली फिल्म बनी प्रेम गीत और इस फिल्म से अनीता राज को अच्छे रिव्यूज मिले। अनीता राज के लुक्स, उनकी एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आई। एक के बाद एक फिल्में अनीता राज को मिलती रही। इसी दौरान अनीता राज की जोड़ी धर्मेंद्र के साथ काफी पसंद की गई। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ मल्टीपल फिल्मों में काम किया है, भले ही गुलामी हो, करिश्मा कुदरत का हो या जलजला फिल्म हो। धर्मेंद्र जिनकी उस दौरान थोड़ी एज हो चुकी थी, उनके चेहरे पर वो एज दिख रही थी। साथ ही इंडस्ट्री में न्यू कमर्स आ चुके थे। ऐसे में धर्मेंद्र को लीड रोल्स बहुत कम ऑफर हो रहे थे, लेकिन अनीता राज के साथ धर्मेंद्र की जोड़ी जमने के कारण प्रोड्यूसर्स इन दोनों को साथ में कास्ट कर रहे थे। और कहा जाता है कि 80s में अगर धर्मेंद्र टिके रहे हैं इंडस्ट्री में तो उसमें अनीता राज का बहुत बड़ा हाथ है। अनीता राज के साथ जिस दौरान धर्मेंद्र की फिल्में आ रही थी, तब धर्मेंद्र और अनीता राज के क्लोजनेस की भी काफ़ी खबरें आने लगी और इंडस्ट्री में चर्चे होने लगे कि किस तरह से एक के बाद दूसरी के बाद अब तीसरी लड़की धर्मेंद्र की लाइफ में आ गई है। इन खबरों को हेमा मालिनी के कानों तक पहुंचने में टाइम नहीं लगा। इसके बाद हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी अनीता राज से दूर रहने के लिए और उनके साथ फिल्में नहीं करने के लिए। धर्मेंद्र के अलावा अनीता राज की जोड़ी को मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी बहुत पसंद किया गया और यही दो एक्टर्स हैं जिनके साथ अनीता राज ने तब मल्टीपल फिल्में की थी। इनफैक्ट अगर बात करें अनीता राज की तो वो उसी तरह से फिल्में कर रही थी जिस तरह से एक टाइम पर गोविंदा या मिथुन चक्रवर्ती ने किया था।
साल की 8-8, 10-10 फिल्में अनीता राज कर रही थी। टॉप की एक्ट्रेस वो बन चुकी थी। हालांकि वैसी पहचान उन्हें इंडस्ट्री में नहीं मिली, लेकिन काम उन्होंने बहुत किया। इनफैक्ट मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनका गाना जिहाले मस्किन काफी पॉपुलर हुआ और आज भी वो गाना जब भी टीवी पर आता है तो नजरें स्क्रीन पर रुक जाती है। जिस वक्त अनीता राज करिश्मा कुदरत का फिल्म शूट कर रही थी, उस दौरान फिल्म के डायरेक्टर सुनील हिंगोरानी से अनीता राज काफी क्लोज आ गई और इस फिल्म के बाद दोनों ने शादी भी कर ली। ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई। अनीता राज बॉलीवुड में फिल्में भी कर रही थी और अब उन्होंने शादी भी कर ली थी। अनीता ने शादी के बाद भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करना नहीं छोड़ा। उन्होंने अपना काम कंटिन्यू रखा था। इनफैक्ट जिस दौरान अनीता राज प्रेग्नेंट थी तब भी वो फुल टाइम काम ही कर रही थी। राजेंद्र कुमार की फिल्म जुर्रत में अनीता राज काम कर रही थी, तब वो 7 to 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। अनीता ने थ्रू आउट प्रेगनेंसी इस फिल्म में काम किया और कोशिश थी उनकी कि इस फिल्म को खत्म कर दे। फिल्म का कुछ ही पोर्शन बचा था कि अचानक से एक दिन सेट पर अनीता राज फिसल गई। अनीता राज फिसलने से जख्मी हो गई थी। उनका मिसकैरेज भी हो सकता था। इनफैक्ट इसके तुरंत बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और कुछ दिनों बाद अनीता राज ने एक बेटे को जन्म भी दिया। जहां एक तरफ अनीता राज की लाइफ में ये पल बेहद खुशियां देने वाले थे, वहीं फिल्म के प्रोड्यूसर राजेंद्र कुमार हॉस्पिटल तो आए, लेकिन अनीता राज से मिलने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें ये अल्टीमेटम देने के लिए कि तुमने तुम्हारी डेट्स दे रखी है, 2 दिन बाद शूटिंग पर लौट जाना। अनीता राज को ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ा और बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की। हालांकि फिल्म के बाद अनीता राज ने मीडिया में राजेंद्र कुमार को काफी बैश किया कि किस तरह से राजेंद्र कुमार ने उनके साथ इतना रूड बिहेवियर किया। साथ ही इस फिल्म में उनके रोल को भी ठीक से पोर्ट्रे नहीं किया गया, जिस तरह का रोल उन्हें बताया गया, और फिल्म जब बनकर तैयार हुई तो उनका रोल काफी कुछ एडिट कर दिया गया। और ये वो टाइम था जब अनीता राज का इंडस्ट्री से विश्वास ही उठ गया। कुछ खराब एक्सपीरियंस उनके रहे, इसीलिए बच्चा होने के बाद अनीता राज ने इंडस्ट्री से दूरी बना ली और वो अपनी पर्सनल लाइफ में ही बिजी हो गई। अनीता राज ने सालों तक इंडस्ट्री में काम ही नहीं किया। 2007 में ऐसी खबरें आई थी कि अनीता राज फिर से कमबैक कर सकती है, लेकिन मटीरियलिस्टिक रोल नहीं मिला तो अनीता राज ने रोल ठुकरा दिए। 2012 में अनीता राज एक बार फिर से सुर्खियों में तब आई जब अनीता राज के पति सुनील हिंगोरानी पर एक लड़की ने मोलेस्टेशन का इल्जाम लगाया। इसके अलावा कमाल अमरोही के बेटे ने भी सुनील हिंगोरानी पर 1.7 करोड़ की धोखाधड़ी का केस लगाया। 2015 के आसपास अनीता राज ने फिर से कमबैक किया, लेकिन इस बार यह कमबैक बड़े पर्दे पर नहीं था बल्कि टीवी पर था। उन्होंने एक था राजा एक थी रानी और छोटी सरदारनी जैसे सीरियल्स में काम किया। अनीता राज इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं। हालांकि उन्होंने बीच में ब्रेक तो लिया, लेकिन अभी भी वो टीवी की एक रेगुलर एक्ट्रेस है और वो अभी भी इंडस्ट्री में एक्टिव है। नो डाउट अनीता राज को बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने में दिक्कत नहीं हुई। उनके पिता के कॉन्टैक्ट से लोग उन्हें जानते थे, इसीलिए उन्हें प्लेटफॉर्म इजीली भी मिल गया। अनीता राज ने काम भी बहुत सारा किया, लेकिन जिस वक्त वो अपने करियर के पीक टाइम पर थी तब उन्होंने अपने पर्सनल रीजंस के कारण इंडस्ट्री क्विट कर दी। और शायद यही कारण है कि एक लंबे गैप तक अनीता राज इंडस्ट्री से गायब रही। अगर वो एक्टिव रहती तो शायद और कुछ बेहतरीन फिल्मों में काम करती। अनीता राज इंडस्ट्री की उन चंद एक्ट्रेसेस में से एक है जिन्होंने कम समय में बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। यानी कि कह सकते हैं कि अनीता राज इंडस्ट्री की एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस है। अनीता राज ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्में बहुत की, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ की, फिल्में सुपर हिट भी हुई, उनके गाने भी सुपर हिट हुए। उसके बावजूद क्यों अनीता राज को ए लिस्टर या फिर अनीता राज को सुपर एक्ट्रेस का टैग नहीं मिला, जिस तरह का टैग माधुरी दीक्षित या जूही चावला को मिला? क्या लगता है आपको? ये भी जरूर बताइए। अनीता राज की कौन सी फिल्म का कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे अच्छा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।